हर महादेव। आज मैं फिर एक नए अनबॉक्सिंग के साथ आप लोगों के बीच, जो कि है आपका माइक ग्रेनारो कंपनी का। ये थोड़ा खुला खुला है क्योंकि आजकल फ्लिपकार्ट का जो है ओपन बॉक्स डिलीवरी वाला जो सिस्टम है उसकी वजह से कुछ ये ऐसा है। तो आपको हम खोल के दिखाते हैं इसमें क्या क्या आता है और किस प्रकार से माइक किस प्रकार का है। इसके ऊपर से एक प्लास्टिक का रैपिंग आता है जो ओपन बॉक्स के चक्कर में ये हटा दिया गया, और कुछ इस प्रकार से ग्रेनारो का ये माइक है P10, और देखने में काफ़ी सुंदर है। बॉक्स पैकेजिंग भी अच्छा है। इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक का रैपर आया था जिसे वो उखाड़ दिए हैं। ये देखिए, खोलने के बाद अंदर से वाइट और बाहर से ब्लैक, काफ़ी सुंदर है। फिलहाल इसको साइड में रखते हैं और बॉक्स पैकेजिंग में देखते हैं आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये एक फोम का प्रोटेक्टिव है और इसमें कुछ यूज़र मैनुअल है और एक वारंटी कार्ड है, और इसमें एक अलग से बॉक्स दिया जाता है जिसमें देखते हैं क्या क्या मिला है हमें। खुल गया। एसेसरीज के नाम पे ज़्यादा कुछ तो नहीं है। अच्छा, एक साथ आपको 2 C टाइप चार्ज करने के लिए एक USB केबल मिल रहा है, और बॉक्स पैकेजिंग में कुछ नहीं है। तो चलिए अब माइक का टेस्टिंग करते हैं। रुके और बढ़ते हैं। तो ये देखिए, हमें कुछ इस प्रकार से 2 प्यारे प्यारे माइक मिलते हैं और एक C टाइप रिसीवर है। अभी केस चार्ज है कि नहीं पता नहीं। इसमें कुछ कंपनी का मेंशन नहीं है, नाम वगैरह। इसमें 2 LED दिए हुए हैं। और माइक की बात करें, जो ट्रांसमीटर है, पीछे में आपका एक स्टिकर लगा हुआ है ताकि वो चार्ज ना हो और बैटरी बचा रहे। तो आप परेशान नहीं होगा। अगर ख़रीदते हैं तो पहले इसको हटा लीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि आपका ख़राब आ गया है, चार्ज नहीं हो रहा है। किसी किसी को इस चीज़ का ध्यान नहीं रहता है, तो इसे ध्यान में ज़रूर रखें। तो माइक देखने में तो बहुत छोटा क्यूट सा है, और इसका पीछे का जो मैग्नेट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है, गिरेगा नहीं। तो चार्जिंग केस ये रहा मेरा माइक। इसमें परसेंटेज भी दिखाता है। अगर आप दोनों चार्ज में लगाइएगा तो केस में रहेगा, तो यहाँ लेफ्ट और राइट शो करता है, और दोनों का चार्जिंग भी दिखाता है। ये अभी 85% में आया है। मैंने अभी इसे चार्ज वर्ज नहीं किया है कुछ, ये डायरेक्ट ऐसे। अभी जो मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ उसमें कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया है, और यह रिकॉर्डिंग डायरेक्ट मोबाइल के माइक से ही हो रहा है। परंतु मेरे मोबाइल में नॉइज कैंसिलिंग आता है जिसे मैंने एक्टिव करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखते हैं इस माइक का टेस्ट। चलिए। तो यह आवाज़ जो सुन रहे हैं आप ग्रेनारो P10 माइक से सुन रहे हैं, जो कि कोई नॉइज़ कैंसिलिंग ऑन किए ही है। मैंने अभी नॉइज़ कैंसिलिंग ऑफ रखा है। इसमें M करके एक बटन आता है नीचे साइड में जो है, इसे एक बार आप प्रेस करिएगा तो नॉइज़ कैंसिलिंग में चले जाता है। तो इसमें देख सकते हैं कि पहला लेवल नॉइज़ कैंसिलिंग कैसा है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि लगातार शूट हो रहा है और साथ ही साथ आवाज़ लिया जा रहा है। एक बार ब्लिंक करता है। सेकंड लेवल के लिए अगर जैसे ही आप स्विच करिएगा उसी M बटन को दबाकर, या 2 बार ब्लिंक करता है, मतलब सेकंड लेवल का जो नॉइज़ कैंसिलिंग है वो ऑन हो चुका है। अब आवाज़ कैसा है ध्यान में रखिए। और ये तीसरा लेवल का ऑन मैंने कर दिया है, और यह 3 बार ब्लिंक कर चुका है, मतलब तीसरा लेवल का नॉइज़ कैंसिलिंग ऑन हो गया है। तो अब आवाज़ में आप फ़र्क देख सकते हैं। हो सकता है अब नॉइज़ कैंसिलिंग कुछ ज़्यादा बेहतर हुआ हो। और चौथा अगर आप क्लिक करिएगा फिर यह नॉर्मल मोड में आ जाएगा। अब तक जो आप नॉइज़ कैंसिलिंग या फिर इस माइक का टेस्ट जो थे आप स्टूडियो के अंदर देख रहे थे, यहाँ भी काफ़ी शोरगुल है, फ़ैन चल रहा है और बाहर में लाउड स्पीकर भी बज रहे हैं। दुर्गा पूजा है इसीलिए। तो अब चलिए मैं आपको छत लेके चलता हूँ, क्योंकि यह स्टूडियो हमारा रोड के बगल में ही है, तो काफ़ी शोरगुल होता है। स्कूल भी है यहाँ, तो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला जगह है, यहाँ पे काफ़ी नॉइज़ होता है। तो चलिए हम आपको छत पे लेके चलते हैं। ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जस्ट रोड है बगल में, और इधर शोरगुल भी हो रहा है काफ़ी सारा। और ऐसे लाइट में ज़्यादा रोशनी आप आते हैं तो इसका एक प्रॉब्लम है, बहुत कम लाइट है इसमें। आपको इंडिकेटर दिखेगा नहीं कि क्या है नहीं है, आपको छाँव करके देखना पड़ेगा। तो चलिए, ये नॉर्मल मोड में था। अब हम आपको इसका फर्स्ट लेवल का नॉइज़ कैंसिलिंग ऑन करके दिखाते हैं। अब आप जो आवाज़ सुन रहे हैं इसका फर्स्ट लेवल का जो नॉइज़ कैंसिलिंग है, यह ऑन होने के बाद का आवाज़ है।
अब चलिए दूसरे लेवल का माइक नॉइज कैंसिलिंग ऑन करते हैं। अब माइक सेकंड लेवल के नॉइज कैंसिलिंग में चला गया है और गाना बंद हो गया था कुछ सेकंड के लिए। अब तो नॉइज सुनिए। अब मैं इसे तीसरे लेवल के नॉइज कैंसिलिंग में स्विच कर चुका हूं। अब आप फर्क देख सकते हैं और नॉइज कैंसिलिंग में कितना सुधार आया। अब आपको नॉर्मल मोड में ले जाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा नॉइज कैंसिलिंग में अंतर हुआ था। तो यह है नॉर्मल आवाज़ बिना नॉइज कैंसिलिंग ऑन किए हुए। तो आप बताइए कमेंट करके कि आपको इसका नॉइज कैंसिलिंग कितने लेवल में कितना बेस्ट लगा और आवाज़ में क्या चेंजेज हुआ, आप भी वो देख सकते हैं। अगर हुआ होगा तो वो अच्छी बात नहीं होती है। चलिए अब रेंज टेस्ट करते हैं। काफ़ी शोरगुल है तो मैंने इसे तीसरे लेवल के नॉइज कैंसिलिंग में ही रखा है। अब देखिए भैया जो है मोबाइल लेके वो दूर जा रहे हैं और मैं थोड़ा लेफ्ट राइट भी हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे माइक जो होते हैं उसमें अगर आप बैक से शूट करते हैं और माइक अगर आपके आर पार अगर सिग्नल नहीं जा पाता है तो आवाज़ कटने का प्रॉब्लम होता है। अब जो है भैया वो काफ़ी दूर जा चुके हैं, लगभग आराम से 30 मीटर तो दूरी जा चुके हैं। तो आवाज़ कट रहा है, क्या हो रहा है आप जरूर बताइएगा, आपको देखने में सुनने में समझ में आ ही जाएगा। तो जो क्वालिटी है इस माइक का अगर मैं बोलूँ तो एक तो मैग्नेटिक इसका बहुत मस्त है, इसे आप बहुत अच्छे से यूज कर पाइएगा। और अब आते हैं इसके नॉइज कैंसिलिंग और क्या प्रोडक्ट में दम था या नहीं था। तो मैंने जो अभी शूट किया उसे मैंने देखा तो मुझे पहले और दूसरे लेवल का नॉइज कैंसिलिंग में फ़र्क तो था, परंतु जो तीसरे लेवल का नॉइज कैंसिलिंग था वो काफ़ी बेस्ट था। वो नॉर्मल से और तीसरे लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और काफ़ी हद तक नॉइज़ को है जो इस माइक ने कम कर दिया था। तो आप इसे आउटडोर में भी इजीली यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसे किसी रूम में और एक अपने ऐसे जगह पे इस्तेमाल करेंगे जहां बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है तो आपको बहुत अच्छे क्वालिटी का आवाज़ मिलेगा। और मैंने इसे लगभग मात्र 1800 के आसपास में ही परचेज़ किया है बिग बिलियन डे में। तो मुझे यह माइक 1800 में बहुत ही बेस्ट लगा, इसे आप खरीदने में कंसिडर कर सकते हैं। और यह टाइप सी पोर्ट के साथ आता है तो इसे इस्तेमाल करना भी काफ़ी इजी है। और इस माइक को आप टाइप सी लगा के डायरेक्ट वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, आपको आवाज़ आएगी। कुछ माइक में होता है कि आप अगर उसे टाइप सी लगा के रखिएगा तो उससे आपको आवाज़ नहीं आती है, आपको उसे खोलना पड़ता है। तो आपको बार बार खोलने का झंझट भी है जो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे यह माइक पसंद आया, मैं इसे 10 में पूरे 7 रेटिंग देना चाहूँगा। अपने प्राइस को यह जस्टिफाई करता है और इसका लुक भी काफ़ी क्यूट है, तो आप इसे परचेज जरूर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।